Hello everyone, my name is Shivangi Singh and welcome back to my YouTube channel that is AIM with Shivangi। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ये क्लास 10th का एक टॉपिक है जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है, उसी का ये दूसरा टॉपिक आप कह सकते हो। पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस या फिर आप कह सकते हो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स CO2, H2O है ना, और ऑक्सीजन, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब इसका रॉ मटेरियल था। प्लस इसमें क्या क्या होता था हमारा, सनलाइट को बुलाना, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद CO2 का रिडक्शन, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन। याद आ रहा है? प्लांट्स जो ग्लूकोज देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एनिमल्स जो देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। याद आ रहा है? सब कुछ रिवाइज हो रहा है, ठीक है। एक और चीज उसमें एडिशनल याद कर लो आप लोग। एक प्लांट है फॉर एग्जांपल, ये एक एक्टिविटी है जो कि आप ही की NCERT में दे रखी है। वो ऐसी है कि एक प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास एक एलिमेंट प्रेजेंट है बगल में, केमिकल कह सकते हो, जो कि है KOH। ये इसी वजह से नहीं कर पा रहा है हमारा फोटोसिंथेसिस। रीजन क्या है? ये रीजन ये है कि जो KOH है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को, और CO2 क्या है? रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। अब ये जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का वो रह ही नहीं जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस होगी कैसे? यही वजह है कि ये जो KOH है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। बस इतना ही इजी है। और ये जो कवरिंग लगा रखी है ये ग्लास जार आप कह सकते हो है, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट में CO2 है वो खत्म हो गई है। आगे बढ़ जाते हैं पढ़ने के लिए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो वो होलोजोइक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम है तो होलोजोइक, होल मतलब सब कुछ, और हम लोग क्या खाते हैं? सब कुछ। एनिमल्स, हम लोग भी एनिमल्स ही हैं। और एनिमल्स जो होलोजोइक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन आ रहा है इसमें? जो होलोजोइक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है वो ये है अमीबा, पैरामीशियम और एनिमल्स, ह्यूमंस, याद रखो आप, ठीक है। फिलहाल अमीबा और पैरामीशियम देखते हैं एक एक करके। इन सब में जो हमारे स्टेप्स ऑफ होने वाले हैं न्यूट्रिशन, या फिर आप कह सकते हो न्यूट्रिशन में जो जो स्टेप्स होने वाले हैं इन तीनों में ही सेम होने वाले हैं, जो कि है 5 स्टेप्स। पहला, इंजेशन। कोई भी कॉपी किताब नहीं, सिर्फ हम और आप, और आपको एकदम सोच के समझना है। इंजेशन, खाने को खाना। डाइजेशन, खाने को पचाना। एब्जॉर्प्शन, खाने को एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन, उस अब्जॉर्ब फूड से एनर्जी बना के उसको यूटिलाइज करना। और इजेशन, खाने का जो वेस्ट है, जो खाना यूटिलाइज हो गया, जो फूड वेस्ट है उसका बाहर निकलना बॉडी से, इजेशन। यही होने वाला है बेसिक फॉर्म, जो कि है हमारा बेसिक प्रोसेस। न्यूट्रिशन के प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं तो यही होने वाले हैं। पहला हम पढ़ते हैं अमीबा, राइट। अमीबा क्या करेगा? सबसे पहले इंजेशन, पहला स्टेप है इंजेशन, जो कि मैंने बताया। दूसरा है डाइजेशन, ठीक है, खाने को डाइजेस्ट करना, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना। इंजेशन, ईट फूड। दूसरा डाइजेशन, ब्रेक डाउन फूड into simple substances, यानी कि हम क्या खा रहे हैं? सॉलिड फूड। और सॉलिड फूड को कॉम्प्लेक्स फूड भी कहते हो आप। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना ही डाइजेशन है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आप कह सकते हो। कैटलिस्ट क्या होता है? अगर आपने NCERT में
केमिस्ट्री में पढ़ाओ, एंजाइम का मतलब होता है, कैटलिस्ट का मतलब होता है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि रिएक्शन को प्रोसीड करने में या फिर फास्ट करने में या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है? किसी चीज की जो रिएक्शन हो रही है उसकी रेट को फास्ट करने के लिए वो हेल्प होता है। क्या कहते हैं उसको? कैटलिस्ट। एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी बायोलॉजी में अगर कोई रिएक्शन है उसको फास्ट करने के लिए जो हेल्प करता है वो होता है एंजाइम। तो यहां पे एंजाइम की हेल्प से क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। समझ में आ गया? डाइजेशन हो गया। अब होगा हमारा एब्जॉर्प्शन, तीसरा है हमारा चौथा है हमारा एसिमिलेशन, पांचवा है हमारा इजेशन। अब मैम डाइजेस्ट तो हो गया, अब्जॉर्प्शन में क्या होगा? अब्जॉर्प्शन में हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होने के बाद सिंपल सब्सटेंसेस में टूटने के बाद फिर उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी। तो हमारा शुगर फॉर्म में जो सिंपल शुगर में टूट चुका है वो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी। फिर क्या होगा? फिर रेस्पिरेशन होगा। अगर और समझोगे तो आप, रेस्पिरेशन होगा, उसकी मदद से गैसेस की हेल्प से वो शुगर और जो गैसेस हैं वो हेल्प कंबाइन करेंगे और ऐसे ऐसे करके एनर्जी फॉर्मेशन करेंगी। और वो एनर्जी अब हम क्या करेंगे? एसिमिलेशन में उसी एनर्जी को हम यूज करने वाले हैं। अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसिमिलेशन क्या है। एसिमिलेशन बेसिकली जो अब्जॉर्ब फूड है उसको एनर्जी के फॉर्म में यूज करना डेली रूटीन के वर्क्स में, उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खाना खाना, ठीक है, उसके बाद एनर्जी बनाना, उसके बाद फिर उसको यूटिलाइज करना कि चलो भाई खाना पचा के आते हैं, वॉक करके आते हैं। तो ये जो वॉक करना है या फिर बोलना है ना, या फिर डांस करना है, सिंगिंग है, ये सब फॉर्म ऑफ वर्क है जिसमें आप उस एनर्जी को यूटिलाइज करोगे, उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। फिर आ जाता है इजेशन। मैम यूटिलाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, फिर इजेशन क्या है? इजेशन बेसिकली जो अनयूज या फिर अनडाइजेस्टेड फूड है उसका हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना ही इजेशन होता है। आई होप आपको सारे के सारे स्टेप्स समझ में आ गए हैं। अब ये जो अमीबा में है, इसको अमीबा वाला थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप इसको रब कर दो और आपको खुद समझ में आना चाहिए कि ये सारे के सारे स्टेप्स क्या हैं। लिखने से ज्यादा समझने पे फोकस करो, ठीक है? कोशिश करो कि यहीं पे जो भी आओ आप सब कुछ याद करके जाओ। अब आ जाते हैं अमीबा पे। अमीबा के पास होता है एक चीज जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया जो होता है ये होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। मैम ये सब क्या बोल रही हैं आप? स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो हमारा अमीबा होता है वो एक इररेगुलर शेप, जैसे जो आपका मन करे हाथ हिलाओ और जो बन जाए वही है हमारा अमीबा। और ये रहा उसका न्यूक्लियस। अमीबा की ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे आउटर प्रोजेक्शंस जो दिख रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं स्यूडोपोडिया, राइट? ये है स्यूडोपोडिया, ये है स्यूडोपोडिया, ये है स्यूडोपोडिया, दिस इज स्यूडोपोडिया। समझ आया? जो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं यही है हमारा स्यूडोपोडिया। ओके, तो मैम ये स्यूडोपोडिया क्यों बता रही हैं आप? हमें तो डाइजेशन सीखना है ना। हाँ भैया, डाइजेशन ही सीखना है, पर ये जो हमारा आप कह सकते हो न्यूट्रिशन जो ले रहा है वो विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया ही ले रहा है, क्योंकि इसके पास तो हाथ है नहीं, खाना उठाया और खा लिया। हमारी और आपकी तरह इतनी सारी सुविधाएं हैं हमारे पास हाथ है, चलने के लिए पैर है, अलग अलग चीजें। भैया वो तो सिंगल सेल्ड सिंपल ऑर्गेनिज्म, उसको किसी तरीके से खाना मिल जाए वही बड़ी बात है। वो ऑर्गेन्स के बारे में तो, और ये हमारे जो पार्ट हैं उन सब के बारे में तो सोच ही भी नहीं सकता है वो। तो बस उसकी एक बॉडी है, उसी से वो खाएगा, उसी से वो सब कुछ करता है, रेस्पिरेशन करता है, डाइजेशन करता है, सब कुछ करता है। तो ये जो स्यूडोपोडिया है इसी की हेल्प से वो फूड को लेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फूड, समझ लो ये रहा हमारा अमीबा। इसलिए मैंने बनाया है ये स्यूडोपोडिया ऐसा, क्योंकि जब ये इंजेक्शन करने जाएगा तो स्यूडोपोडिया को ऐसे स्प्रेड करेगा बाहर के साइड, ठीक है? तो ये रहा हमारा स्यूडोपोडिया। अब फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा फूड, है ना? अब इस फूड को खाने के लिए इसको आगे बढ़ना पड़ेगा और ये हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया से आगे बढ़ेगा और एक वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, है ना? ऐसे सराउंड कर लेगा फूड को चारों तरफ से, और ये जो फूड है सराउंड कर जाएगा इस स्यूडोपोडिया के द्वारा
फिर क्या होगा, ये सूडोपोडिया इसको चारों तरफ से कवर कर लेगा और कवर करने के बाद ये जो है अपने यहाँ पे जो वैक्यूल इसने बना रखा है ये हो गया इसका वैक्यूल, और इस वैक्यूल में वो सिक्रीट करेगा क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इस डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस और यहीं पे हो जाएगा इसका डाइजेशन, और फिर ये एब्जॉर्ब कर लेगा इस डाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगा। समझ में आ गया? ऐसे करके फिर ये अंदर अपने फूड ले जाएगा पूरा। डाइजेस्ट करने के बाद ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा वो फूड, और यहां से वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो निकाल देगा। समझ में आ गया? ये डायग्राम आपको अपने एनसीईआरटी में देखना, आपको क्लियर डायग्राम दिख जाएगा कि आपको बस समझाने के लिए मैंने ये सब बना रखा है। आई होप इससे पूरा आपको अमीबा समझ में आ गया है। अब समझते हैं पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बस उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है थोड़ा सा, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों का सेम है, बस उनका मूवमेंट का जो तरीका है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ये जो सूडोपोडिया है ये अपने मूवमेंट के लिए भी यूज करता है, उसके पास हाथ या पैर तो है नहीं, वो मूवमेंट के लिए यूज करेगा सूडोपोडिया। साथ में जो पैरामीशियम है वो क्या यूज करेगा, पैरामीशियम मैंने बोला सेम ही होता है, पैरामीशियम यूज करता है हमारा सीलिया। दिस इज द पैरामीशियम और ये रहे उसके सीलिया। सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। इसके पास क्या होता है मूवमेंट के लिए, सीलिया। ये क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, राइट। अब ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फूड है, इसको ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन से अपने पास लेके जाएगा और फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक लेकर के आया अपने हेल्प ऑफ सीलिया, इसे ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ा बढ़ा करके, और फिर यहाँ से वो अपने अंदर उसको ले लेगा और यहाँ पे वो फूड पार्टिकल आ गया फाइनली। और इसी तरीके से हमारा जो पैरामीशियम है वो खाने को अपने अंदर लेता है और फिर सेम प्रोसेस फॉलो करता है, इंजेक्शन भी होगा, डाइजेशन भी होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और फिर इजेशन हो जाएगा। ये दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, पर मूवमेंट के लिए या फिर लोकोमोशन के लिए जो मोड यूज करते हैं वो डिफरेंट है। अब आ जाते हैं हम लोग एनिमल्स में। एनिमल्स में भी सेम ही है भैया, सेम सब कुछ जो हमें पढ़ना है एनिमल्स। एनिमल्स में भी ये पांचों स्टेप बिल्कुल सेम होने वाले हैं, इंजेक्शन होगा, डाइजेशन होगा, एब्सॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और इजेशन होगा। इन सब के लिए एक कनाल होती है हमारी बॉडी में जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। वो क्या करती है, वो बेसिकली वो पूरा पैसेज शो करेगी आपको, कहाँ से खाना एंटर किया और कहाँ से वो बाहर निकला, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। अब वो एलिमेंट्री कनाल आपके बुक में इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम बनी है, हम एक एलिमेंट्री कनाल आपको रफ डायग्राम के तरीके से दिखाना चाहते हैं ताकि आप समझ सको बेटर वे में। ठीक है, सबसे पहले आएगा हमारा माउथ, हम यहां से खाना खाएंगे, ठीक है। फिर माउथ के बाद आएगा ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या है, ओइसोफेगस वो फूड पाइप है जो खाने को लेकर के जाएगी नीचे के साइड। अब उसके बाद आ जाएगा हमारा स्टमक, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटा डॉन। क्यों छोटा डॉन, आगे चल के पता चलेगा आपको। फिर आ जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली एंस। और यही है हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर एक चीज का फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप समझो माउथ। माउथ में क्या होता है,
आपने सॉलिड फूड खाया सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले सॉलिड फूड खाया और आपके माउथ में होती है एक बकल कैविटी, समझ रहे हो? बकल कैविटी यानी कि वो पूरा स्पेस जो माउथ का है अंदर, उसको बकल कैविटी कहते हैं। अब आपने खाना खाया, खाने को च्यू किया, मैकेनिकल ब्रेकडाउन इसको बोलते हैं, यानी केमिकल्स नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आप च्यू करो उसको मैकेनिकली ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो। फिर आएगा एक केमिकल माउथ में ही जो कि रिलीज होता है विद द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे अंदर एक ग्लैंड होती है वो रिलीज करती है सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या है? ये भी एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेगा सिंपल शुगर्स में। समझ में आ गया? 3 चीजें याद रखो। पहला, सलाइवरी अमाइलेज विद फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, ये क्रश करता है फूड को, छोटे छोटे सब्सटेंसेस को ब्रेक करता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स में। 3 चीजें हैं बेसिकली। पहला काम, ठीक है, क्रश फूड। दूसरा काम, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। तीसरा काम है इसका कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर देगा सिंपल शुगर्स में। समझ में आया? ये 3 काम हमारा माउथ करता है। खाना खाया, उसको क्रश किया छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर उसके बाद उसको मिक्स किया विद द सलाइवरी अमाइलेज जो कि निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से, और फिर उस मिक्स्ड फॉर्म ऑफ फूड को हमने इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग बैक कर रहे हैं सिंपल फॉर्म में। सिंपल शुगर्स नहीं लिखो, सिंपल फॉर्म में लिख लो। कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करते हैं, शुगर भी कह सकते हो, एक्चुअली सिंपल शुगर ही रखो, ठीक है। सिंपल शुगर से ब्रेक कर रहे हैं और उसके बाद वो छोटे छोटे बोलस लाइक स्ट्रक्चर, बोलस होता है जिसमें हम जब हम स्वालो करते हैं ना, जो फूड होता है छोटे छोटे बोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे, उसको बोलते हैं बोलस। उस फॉर्म में वो हमारे अंदर पेट के अंदर जाता है। आई होप आपको माउथ पूरा समझ में आ गया। अब हम समझते हैं ओइसोफेगस क्या होता है। ओइसोफेगस, अब ओइसोफेगस आता है। ओइसोफेगस एक पाइप होती है, ये कनेक्ट करती है हमारे माउथ को फ्रॉम स्टमक। समझ में आ गया? अब ये बेसिकली जो पाइप है वो क्या करेगी? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करेगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? ये एक मस्क्यूलर मूवमेंट होता है जो कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होता है। इससे क्या होता है? खाने को नीचे धक्का दिया जाता है, जैसे ऐसे 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 ऐसे, वो खाना धीरे 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 नीचे पुश डाउन होता है। समझ में आया? क्या होता है? पहले तो इसको बोलते हैं फूड पाइप, क्योंकि वो खाना लेकर के जा रही है इसलिए बोलते हैं इसको फूड पाइप। दूसरा इसका क्या है कि ये कनेक्ट करती है किसको? माउथ को टू स्टमक। लास्ट में आता है हमारा, कनेक्ट करती है माउथ को टू स्टमक। तीसरा पार्ट है इसका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी को खाने को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से नीचे लेकर के जाती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं या कुछ हो जाता है तो एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होने लगता है कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से, और खाना अब वॉमिटिंग जैसे जब फील करते हो ना तो ऐसा लगता है ना कि मम्मी वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तो जो फील हो रहा है ना वो मूवमेंट एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है जो फील हो रहा है, और फिर धीरे धीरे खाना जो है बाहर की तरफ आ जाता है और बाहर से निकल जाता है। आई होप आपको ओइसोफेगस भी समझ में आ गया है। अब ओइसोफेगस के बाद हम समझने वाले हैं स्टमक, और स्टमक समझने के लिए हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में उसको समझेंगे। जो स्टमक है हमारा, उसमें ना 3 बहनें रहती हैं, ठीक है, और तीनों में भाई क्या एकता है, एक दूसरे की हेल्प करती है, दूसरी तीसरे की हेल्प करती है, तीसरी दूसरे की हेल्प करती है। इसी तरीके से वो काम कर रही हैं और एक नंबर मतलब एकदम परफेक्ट फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। एक दूसरे के बिना कह सकते हो अधूरी हैं सारी की सारी, ठीक है। स्टमक, पहली बात तो याद रखो कि ये एक जे शेप्ड
स्ट्रक्चर है। दूसरा, इसमें जो खाना है ये ना 3 से 4 घंटे के लिए स्टे करता है। दो ही चीज आपको फिलहाल अभी याद रखनी है इसमें। फिर आते हैं तीनों बहनों की कहानी पर। HCl पहली बहन, दूसरी पेप्सिन और तीसरी म्यूकस। HCl क्या करती है? पहली बहन का नाम है HCl, जो प्रोवाइड करेगी एसिडिक मीडियम। ये बेसिकली क्या करता है? आपके खाने को जर्म फ्री करता है। समझ में आ रहा है? और साथ में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगी ताकि वो खाने को जर्म फ्री कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आप गए पानी बताशे खाने, है ना, जंक फूड खाने। अब वो जो जंक फूड है कितना अनहाइजेनिक होता है, समझ रहे हो ना? वो जो पानी बताशे वाले भैया होते हैं वो डायरेक्ट हाथ से खिला रहे होते हैं आपको, हाथ से दे रहे होते हैं, तो वो अनहाइजेनिक फूड होता है। तो वो अनहाइजेनिक फूड में जर्म्स भी कितने सारे होते हैं। सबको पानी बताशा पसंद है, मेरे को पता आपके मुंह में पानी आ रहा है, पर कोई बात नहीं, फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये जो HCl है ये उसी जर्म्स को फिनिश करने में हेल्प करता है ताकि आप प्रोटेक्टेड रह सको। पहला, एसिडिक एनवायरमेंट देगा। दूसरा, जर्म फ्री करेगा खाने को, हमारे जर्म फ्री फूड। समझ में आया? पेप्सिन का क्या काम है? अब पेप्सिन की हेल्प करता है HCl। पहली तो पेप्सिन जो है ना, तेरे काम देख लो, क्या करता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। लेकिन ये जो पेप्सिन है ना, ये वर्क एफिशिएंटली इन एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, वर्क इन एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, समझ जाओ। अब म्यूकस क्या है? म्यूकस एक लाइनिंग है हमारे पेट की जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम बर्निंग। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है, हमारी जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करती है HCl से। HCl क्या होता है आपको पता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे मैम, एसिड तो हमारे पेट को जला देगा। हाँ भैया, जला देगा। इसी वजह से हमारे पास होती है म्यूकस, और म्यूकस क्या करती है? हमें उस एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। कई बार आपके घर में किसी को एसिडिटी हो जाती है, वो जो बैलेंस होता है ना म्यूकस का और HCl का, वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। बस इसी वजह से एसिडिटी जैसा फील होता है। समझ में आ रहा है क्यों एसिडिटी होती है? अब ये म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बर्न होने से फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट, फ्रॉम द एसिडिक मीडियम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। जो हमारा आगे का फॉर्म है वो ये कुछ इस तरीके से है कि जो हमारी स्टमक है उसने तीनों काम अपने कर दिए, और फिलहाल आपको ये स्टोरी भी समझ में आ गई। तीनों बहनें एक दूसरे का हेल्प कर रही हैं और हेल्प कर करके काम कर रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको मैंने बोला छोटा डॉन। क्यों यार, इस पे कुछ रख दो, उड़ेगा ना बिल्कुल। छोटा डॉन मैंने इसलिए बोला क्योंकि भैया, और स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने छोटा डॉन इसलिए बोला था क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसका नाम ही है सिर्फ स्मॉल। वो काम बड़े बड़े, वैसे होता नहीं है जैसे चिंटू, नाम चिंटू, काम बड़े बड़े, है ना, ऐसे बोल देते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, उसका नाम क्या है? चिंटू। अरे चिंटू से क्या डरना, और जब चिंटू आता है तो भाई फिर समझ रहे हो, खली वाली बॉडी लेकर के। वैसा ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? क्यों इसका नाम ही स्मॉल इंटेस्टाइन है और काम बड़े बड़े? बिकॉज पहला कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, दूसरा कितना मीटर लॉन्ग है? ये 7 मीटर्स। और ये मेन डाइजेशन जो होता है हमारी बॉडी में, मेन डाइजेशन यहीं पे होता है। अब जो हमारा छोटा डॉन या चिंटू है उसके पास 2 अंटर पंटर है। ये जो अंटर पंटर हैं ये इसके राइट और लेफ्ट हैंड्स हैं। राइट और लेफ्ट हैंड क्यों? क्या करता है बेसिकली? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर वो भले ही दिखने में इतना भी बड़ा है, अगर 4-5 लोग उसको मिलकर उससे फाइट करेंगे तो वो हार सकता है। इसलिए वो अपने साथ 2 समझ रहे हो, अंटर पंटर लेके घूमता है। तो ये जो अंटर पंटर है इनमें होता है कंपटीशन, ताकि बेस्ट शो कर सके। सबसे पहले है हमारा लेफ्ट हैंड। फॉर एग्जाम्पल चिंटू का लेफ्ट हैंड है जिसका नाम है लिवर। लिवर क्या करेगा?
लिवर दो काम करता है। पहला तो इसके पास होता है एक गॉल ब्लैडर, लिवर के पास होता है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में होता है इसके पास कौन सा जूस, बाइल जूस। ये सिक्रीट करता है गॉल ब्लैडर से बाइल जूस। नॉर्मली पिक्चर्स में क्या होता है, आप लोग जब फाइट करने जाते हो तो आप तलवार लेकर के जाते हो, है ना, और अगर साउथ की मूवीज देखो तो वो तलवार भी लेकर जाते हैं, हॉकी भी लेकर के जाते हैं, सब कुछ लेकर के, और या फिर गन लेकर के जाते हो, है ना। पर ये लोग लेकर के आते हैं जूस, और जूस से वो फाइट करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से, जो भी है। तो ये बाइल जूस की हेल्प से दो काम करता है। पहला काम बाइल जूस का है कि ये एल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। दूसरा है इमल्सिफाइज फैट। फैट्स, इमल्सिफाई फैट यानी ब्रेक डाउन करता है फैट को सिंपल सब्सटेंसेस में। एल्कलाइन एनवायरनमेंट देने का वजह क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम लोग स्टमक में थे तो जो नेचर था या फिर HCl की वजह से वहां का जो एनवायरनमेंट था वो एसिडिक था, और ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि हर जगह तो म्यूकस प्रोटेक्ट नहीं है नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए हमें HCl से, इसीलिए हम लोग एल्कलाइन टाइप का जो एनवायरनमेंट है वैसा कर देते हैं लिवर में आते ही, ताकि सबसे पहले हमारे जो स्टमक है या फिर जो भी है वो बच सके, हमारा जो वॉल ऑफ लिवर और इंटेस्टाइन है एसिडिक मीडियम से। अब भैया लेफ्ट हैंड यानी कि लिवर का काम खत्म होता है, अब आता है राइट हैंड। अब राइट हैंड भैया कंपटीशन में करता है 3 काम। वो बोलता है अरे तुमने 2 काम किया, ठीक है, ईगो पे बात आ गई थी उसके, तो उसने किए 3 काम। पैनक्रियाज ने किए 3 काम। पैनक्रियाज ने सबसे पहले क्या किया, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया, ठीक है, ये भी लेकर के आ गया अपना जूस, और उससे फाइट करेगा ये पैनक्रियाटिक जूस, जो कि सबसे पहले क्या काम करने वाला है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन की हेल्प से ये ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन्स का, डाइजेशन करेगा, TIENS, प्रोटीन्स का डाइजेशन करेगा। लाइपेज की हेल्प से ये डाइजेस्ट करेगा हमारा फैट्स, है ना। 3 चीजें रिलीज कर रहा है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, मैम अमाइलेज तो सुना, हाँ, सलाइवरी अमाइलेज, मैम याद आ रहा है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता था, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता था सिंपल शुगर्स में, और ये यहाँ पे वही करने वाला है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आप कह सकते हो, या फिर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप आपको पैनक्रियाज का भी काम खत्म हो गया है। ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये हमारा पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वहां से ये तीनों चीजें मिलती हैं हमारी। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, इन तीनों का डाइजेशन किया, प्रोटीन्स का, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का। अब क्या होगा, जो लिवर है उसमें फाइनल डाइजेशन होगा, और जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो डाइजेस्ट होकर के बना लेंगे क्या, प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं तो क्या बनता है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड प्रोटीन्स के डाइजेशन पे। दूसरा, अगर फैट्स डाइजेस्ट होते हैं तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैट्स यानी पिज्जा, बर्गर, अरे भैया जब पिज्जा बर्गर है तो उसको डाइजेस्ट करने में भी तो 2 पार्ट्स है ना, मेहनत लगेगी, तो 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तीसरा हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, शुगर, इसीलिए सिंपल शुगर। समझ में आया, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, फैट्स, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। और फिर आती है लास्ट चीज, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसकी वॉल्स देखो कैसी होती है। डाइजेशन तो मैम हो गया है ना, खाना डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोटीन्स ने बनाया अमीनो एसिड, फैट्स ने बनाया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट्स ने बनाया ग्लूकोज। पर मैम अब अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, अब्जॉर्प्शन होगा इंटेस्टाइन की वॉल्स से। अभी जो वॉल्स होती हैं इंटेस्टाइन की कुछ ऐसी सी होती हैं, ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं इनको बोलते हैं विलाई। विलाई का 2 काम होता है। पहला काम क्या करता है, इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया, डाइजेशन के लिए जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर देगा। दूसरा काम ये क्या करता है कि यहां जो ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं ढेर सारी, तो ये क्या करता है, रिच होता है इन ब्लड वेसल्स। मैम इसका क्या काम है, ब्लड वेसल्स से रिच क्या करेगा, ये रिच होकर के ब्लड वेसल्स में
क्या होता है, खाना जो है हमारा डाइजेस्ट होने के बाद कैसे अब्जॉर्ब होगा, ब्लड के थ्रू ही तो अब्जॉर्ब होगा, और वो ब्लड से ही तो ट्रांसपोर्ट भी होगा ना, तो ब्लड में अब्जॉर्ब होना जरूरी है। इसलिए जो विलाई होता है, पहला तो वो सरफेस एरिया बढ़ाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल पहले अब्जॉर्प्शन होता तो इसी में होता, अब होगा ऐसे ऐसे ऐसे, सरफेस एरिया देख रहे हो कितना बढ़ गया, ऐसे ऐसे, यहाँ सब, यहाँ भी, समझ रहे हो। इसलिए विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। दूसरा, ब्लड सप्लाई में रिच होने की वजह से ये तुरंत क्या, खाने को अब्जॉर्ब करेगा और ब्लड में फेंक देगा। अब्जॉर्ब ब्लड में, अब्जॉर्ब ब्लड में, अब्जॉर्ब ब्लड में, और इस तरह क्या होगा, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ में होता रहेगा। खत्म हो गया हमारा छोटा डॉन की पूरी कहानी। अब आ जाते हैं हम अपने बड़े डॉन पे। नाम है उनका बड़ा डॉन, पर काम किसी ने, जैसे इसका नाम है चिंटू और काम बड़े बड़े, इनका नाम बहुत बड़ा है पर इनके काम छोटे। सुना है ना, नाम बड़े प्रदर्शन छोटे, वैसे ही कुछ इनका हाल है। और फिर क्या होता है इसमें सिर्फ एक ही काम है, वाटर जो हमारा बचता है वो वाटर को डाइजेस्ट कर लेता है, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और भी काम है छोटे मोटे, जैसे अगर जो फाइनल डाइजेशन में जो भी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जैसे जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, खाना डाइजेस्ट करने के बाद जो हमारा फूड बचता है, वेस्ट बचता है, उसमें जो एक्सेस वाटर है उसको निकाल लेगा, ताकि वाटर की हमारे बॉडी में कमी ना हो। समझ रहे हो, ये होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का काम। और फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन से डाइजेशन होने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने एनस पर। एनस का क्या काम है, ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फिर या फिर कह सकते हो वेस्ट है फूड का, वो निकल जाएगा हमारे बॉडी से। क्योंकि अगर ये फूड हमारे अगर ठीक है मैम, अगर नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, कोई बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ी बात है। आपके फूड, आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड आपके स्टोर होता जा रहा है और आप बीमार हो जाओगे, है ना। इसीलिए इसका निकलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और आगे के वीडियोस में हम ऐसे एक एक करके टॉपिक्स खत्म करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड बाय। रोक दो वैष्णवी।